नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये एक रियल घटना है जो मेरे ही 3 दोस्तों के साथ घटित हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस घटना को आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये बात लगभग आज से 10 साल पहले की है, जब मेरे तीनों दोस्त विजय, राहुल और अभिषेक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव आए थे। वो लोग अपने काम के सिलसिले से यहां आए थे। वो तीनों अपने कारोबार के लिए यहां फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विजय रुकने का इंतजाम किया था। वहां के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा होटल था। कोई आलीशान पत्थर नहीं थे, उसमें ईंट से बनी एक इमारत थी और नीचे खाने के लिए बना एक टेबल और दरवाजों पर धुल लगी हुई थी, जैसे वहां का चूल्हा सालों से जला ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। राहुल और अभिषेक दोनों ही विजय को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विजय की थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वो वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर हां कहा और चाचा जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया। उसका लंबा सा घना दाढ़ी था। वो आदमी देखने में बहुत अजीब लग रहा था। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। राहुल को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। राहुल जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झंकार सुनाई दी। ऐसी आवाज जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। राहुल डर गया। उसको यह बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज के साथ साथ एक लड़की के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। राहुल उस आवाज के पीछे जाने लगा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और राहुल चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शन का एक आदमी पानी लेकर खड़ा था। राहुल ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शन को डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात अभिषेक होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। अभिषेक चौंक गया। वो जैसे ही नीचे दौड़ लगाने के लिए पीछे मुड़ा तो उसके पीछे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं। अभिषेक उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अभिषेक को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी जैसे ही अभिषेक की ओर चला, अभिषेक डरकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब अभिषेक ने खिड़की से जब हाईवे पर देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन ही तीनों फैक्ट्री की साइड देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, तभी बंद हो गई। साइड पर जाने के लिए कोई बस या सवारी भी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा तो उसके कहने पर एक मैकेनिक को बुलाया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद कहा कि गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइड पर उतर गए। साइड देखते देखते शाम हो गई थी। उनको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहां नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले से बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक वाले के सामने कामवेल होटल का नाम लिया, तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि कामवेल होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा भूत वहां रहते हैं और इसलिए वहां कोई भी नहीं जाता।
राहुल और अभिषेक के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर तो किया, पर विजय भूत प्रेत ऐसी चीजों को नहीं मानता था। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विजय भी लेटे लेटे अपने फोन से खींची फोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उनकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने राहुल और अभिषेक को जब फोटो के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान ही नहीं था। वहां उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उस बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थीं। उन्होंने बताया कि इस कामवेल होटल में पिछले 40 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले को जिंदा वापस जाने नहीं देते। किसी का एक एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी की आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया कि वहां देखो, वो सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहां होटल बनाने से मना करा था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद होटल के सामने वाली रोड पर एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई थी और आखिर में उसने बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली। वो गाड़ी अपने साथ कई साएं ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसीलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अब भी के अभी इस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें वो रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंके से उसका मोफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गए थे कि यहां सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे थे। भागते भागते जब कुछ दूर पहुंच गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवा में कई भूत उस होटल के चक्कर लगा रहे थे और बाहर खड़े वो रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर अजीब तरह मुस्कुरा रहे थे। उस होटल के बारे में बात करने से वो तीनों आज भी घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई थी, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ गया था। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की ये छोटी सी कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके अपना थोड़ा प्यार दिखा दीजिएगा ताकि मैं रोज ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। इससे हम लोगों के बीच नजदीकियां बनी रहेगी।